हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि डॉकर इमेज और डॉकर कंटेनर के बीच में क्या डिफरेंस है। मैं उबंटू ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। और मैं उसमें प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि डॉकर क्या है और डॉकर से रिलेटेड जितना भी महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट्स जो भी टॉपिक है, जैसे डॉकर इमेज क्या होता है, डॉकर कंटेनर क्या होता है, ये हमने सेपरेट देख लिया है। आज मैं बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो जब हम डॉकर के साथ काम करना स्टार्ट करते हैं ना, तो डॉकर इमेज और डॉकर कंटेनर ये बार बार आएगा। जब भी हम लोग डॉकर यूज करेंगे, डॉकर टूल यूज करेंगे, डॉकर सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि डॉकर इमेज और डॉकर कंटेनर ये शब्द बार बार आएगा, ये वर्ड बार बार आएगा। ठीक है। जब तक डॉकर इमेज और डॉकर कंटेनर क्लियर नहीं होगा, ठीक है, तब तक डॉकर पे मतलब सही से काम नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बताते हैं कि जैसे मेरे में यहाँ पे डॉकर इंस्टॉल है ऑलरेडी। इंस्टॉलेशन मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। और यहाँ पे मेरे में डॉकर इमेजेस कर रहा हूँ। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डॉकर RMI। मैं इसको डिलीट करके फिर से मैं बता रहा हूँ। फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं शुरू से बताता हूँ। ठीक है। ये इसलिए आ रहा है, इसको फोर्सफुली कर दे रहा हूँ रिमूव। ठीक है। अब मैं डॉकर इमेजेस कर रहा हूँ तो बस हमारे पास मिनी क्यूब का है। ठीक है। मैं डॉकर PS कर लेता हूँ। कोई भी रनिंग नहीं है, डॉकर PS-A करता हूँ। जो कंटेनर है उसको भी मैं रिमूव कर लेता हूँ, डॉकर RM, और मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। डॉकर PS यहाँ पे मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ इसकी। ठीक है। अभी यहाँ पे देखो डॉकर PS, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डॉकर PS कोई भी रनिंग कंटेनर नहीं है। डॉकर PS-A कोई भी स्टॉक कंटेनर या और कोई भी कंटेनर नहीं है। और डॉकर इमेजेस कर रहे हैं तो हमारे पास मिनी क्यूब के अलावा कोई भी इमेज नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डॉकर इमेज क्या होता है। ठीक है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ डॉकर इमेज के बारे में। ठीक है। डॉकर इमेज क्या होता है मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डॉकर इमेज होता क्या है डिटेल में। अभी यहाँ समझ लेते हैं कि डॉकर इमेज जो है एक फाइल होता है, जिसमें किसी एप्लीकेशन को चलाने के लिए जो भी जरूरी सभी डिपेंडेंसीज या कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, वो सब मौजूद रहता है उसमें। ठीक है। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, जैसे हमारे पास में अगर NGINX ले लेते हैं। ठीक है। तो NGINX का कोई एक इमेज ले लिए, जैसे मेरे पास यहाँ पे मिनी क्यूब का है। सपोज मैं NGINX का एक इमेज, ठीक है, ले लेता हूँ। तो NGINX का जो डॉकर इमेज है ना, ठीक है, वो क्या है, वो NGINX का जो वेब सर्वर का डॉकर इमेज है, ठीक है, उसमें NGINX से रिलेटेड, ठीक है, NGINX का बाइनरी होगा। ठीक है। इमेज के अंदर जो NGINX डॉकर इमेज होगा। ठीक है। तो ये जो NGINX का डॉकर इमेज होगा, इसके अंदर क्या होगा, NGINX का बाइनरी होगा, NGINX से जुड़ा हुआ जितना भी कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सारा होगा। और NGINX को चलाने के लिए जो जरूरी डिपेंडेंसी होगा, ठीक है, वो भी मौजूद होगा। ठीक है। तो ये इमेज जो है, ठीक है, ये इमेज क्या करता है एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, जितना भी चीज जरूरी होगा, ठीक है, वो सारा कुछ मतलब रहता है। ठीक है। और ये इमेज खुद रन नहीं करता है, इसको रन करते हैं कंटेनर के थ्रू। ठीक है। तो वो डॉकर इमेज क्लियर हो गया होगा कि डॉकर इमेज एक फाइल होता है जिसमें किसी एप्लीकेशन को चलाने के लिए जितना भी जरूरी डिपेंडेंसीज या कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, वो सारा मौजूद रहता है। ठीक है। अब इमेज तो रन होता नहीं है। ठीक है। तो रन क्या होता है, कंटेनर। और कंटेनर जो रन होता है वो डॉकर इमेज के हेल्प से होता है। तो डॉकर कंटेनर क्या है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो नेक्स्ट जो है सो हमारा टॉपिक है डॉकर कंटेनर। ठीक है। डॉकर कंटेनर क्या है। तो डॉकर कंटेनर एक रनिंग इंस्टेंस होता है डॉकर इमेज का। डॉकर कंटेनर एक रनिंग इंस्टेंस होता है डॉकर इमेज का। इसका मतलब जब भी हम कंटेनर बनाते हैं या क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो कंटेनर ही वह जगह है, वह प्लेस है, ठीक है, जहाँ पे हमारा एप्लीकेशन रन करता है। ठीक है।
कंटेनर ही वो जगह है जहाँ पे हमारा जो भी एप्लीकेशन है, पाइथन बेस्ड या जावा बेस्ड या नोड जेएस बेस्ड या कोई भी, ठीक है। हाँ, कंटेनर ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे हमारा एप्लीकेशन रन करता है, ठीक है। तो कंटेनर समझ में आ गया होगा कि कंटेनर एक रनिंग इंस्टेंस होता है, ठीक है, डॉकर इमेज का। इसका मतलब जब भी हम कंटेनर क्रिएट करते हैं तो ये वो जगह होता है जहाँ पे हमारा एप्लीकेशन रन करता है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे मैं अभी डॉकर इमेजेस किया हूँ, ठीक है, तो मेरे पास बस मिनी क्यूब का यहाँ पे इमेज है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक डॉकर हब से मैं nginx से इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। कैसे डाउनलोड होगा, यहाँ पे अगर गूगल पे जाएंगे यहाँ पे और यहाँ सर्च करेंगे डॉकर हब, ठीक है। जैसे हम सर्च करेंगे इस पे जाएंगे, ठीक है। ये डॉकर हब का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे, NGINX, ये सर्च करेंगे। जैसे NGINX सर्च करेंगे, ये डॉकर का जो है सो ऑफिशियल, ये डॉकर ऑफिशियल इमेज है, यहाँ लिखा हुआ भी है डॉकर ऑफिशियल इमेज, ये जो है सो इमेज है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे तो हमारा ये कमांड दिया होगा, ठीक है। नीचे में होगा, हाँ, यहाँ पे, हाँ ये डॉकर पुल nginx, ठीक है, ये कमांड होता है। ये कमांड क्या करता है, डॉकर पुल nginx करेंगे तो डॉकर का इमेज डाउनलोड कर देगा, ठीक है। और ये टैग है, मैंने पहले ही बताया था, इमेज जो है ये इमेज है और उसका टैग है, और दोनों सेपरेट होता है कॉलन से, ठीक है। तो ये कमांड जो है सो हम लोग चला सकते हैं। ये डॉकर हब है, यहाँ पे हब डॉट डॉकर डॉट डॉट कॉम, ये हब डॉट डॉकर डॉट कॉम स्लैश nginx, यहाँ पे ये कमांड है। ये कमांड को बस मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ठीक है, डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने टैग नहीं डाला, अगर मैं ये टैग डाल दूंगा ना, स्टेबल अल्पाइन करके, ठीक है, तो ये टैग वाला जो है सो हमारा इमेज डाउनलोड हो जाएगा। तो ये सारे टैग हैं, ये सारे इतने सारे टैग हैं, ठीक है। हम कोई सा भी टैग यूज कर सकते हैं। अगर हम टैग नहीं देते हैं यहाँ पे, अगर हम टैग नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये लेटेस्ट वाला डाउनलोड कर देगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे लिखे डॉकर पुल nginx इंटर करेंगे, ये क्या करेगा, पहले लोकल फाइंड करेगा, ठीक है। ये बोल रहा है डिफॉल्ट टैग, मैंने टैग नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पे टैग का नाम लेटेस्ट ऑटोमेटिक लगा दिया है, और ये, ठीक है, पुल करेगा कहाँ से, लाइब्रेरी से। क्यों, क्योंकि इसको मिला नहीं, ठीक है। जब नीचे हम लोग आएंगे, ठीक है, नीचे हम लोग देखेंगे ये ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है डाउनलोड। यहाँ पे स्टेटस में दिखा भी रहा है कि डाउनलोडेड न्यूअर इमेज फॉर nginx लेटेस्ट। ये मैंने पहले ही बताया था कि ये डॉकर इमेज होता है और कॉलन के बाद जो होता है वो टैग होता है, ठीक है, इमेज का। तो मैंने पहले ही बोला था कि मैं अगर टैग नहीं देता हूँ, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट टैग लगा देगा, ठीक है। अगर लेटेस्ट टैग वाला नहीं करना है हमको, तो हमको मैनुअली ये 1.29.4 ये वाला टैग देना होगा, या मेन लाइन देना होगा, या 1 देना होगा, 1.29, या फिर इतना सारा है, ये सारा टैग ही है, सारा सारा टैग है, कोई सा भी टैग हम लोग देके उस वर्जन का हम लोग nginx का इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने ये nginx लेटेस्ट मैंने डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। ये कहाँ दिखेगा, ये दिखेगा डॉकर इमेजेस के अंदर। डॉकर इमेजेस जैसे करेंगे यहाँ पे हम लोग का दिखेगा, ये दिख रहा है डॉकर, ये nginx और इसका टैग लेटेस्ट, ये इमेज का आईडी हो गया। ये दो भी क्रिएट हुआ था, लेटेस्ट में बार बार चेंज होते रहता है, ठीक है। तो जो भी डॉकर में जो डाला होगा वो क्रिएट किया होगा 2 वीक पहले, ठीक है। और ये 152 MB साइज का है, ठीक है, इसलिए लाइट वेट होता है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने जो है सो nginx जो है सो डाउनलोड कर लिया है, कहाँ से, मैंने किया डाउनलोड डॉकर हब से, राइट, ठीक है। तो ये डॉकर इमेज में मैंने दिखा भी दिया कि ये हमारा जो है सो डॉकर का जो इमेज है, ठीक है, ये जो इमेज है ये बस डाउनलोड हुआ है डॉकर हब से, हमारे ये लिनक्स सर्वर में ये डाउनलोड हुआ है। अब ये जो डाउनलोड हुआ है ये रन नहीं करेगा, ये बस डाउनलोड हुआ है फाइल, पहले नहीं थे हमारे पास, ठीक है। ये डाउनलोड हुआ है डॉकर हब से लेके हमारे लिनक्स सर्वर पे, ठीक है। वही स्टेटस यहाँ पे शो किया है, डाउनलोडेड न्यूअर इमेजेस nginx लेटेस्ट, ठीक है। अब ये हमारा डाउनलोड हो गया है, ठीक है। तो ये रन नहीं कर रहा है, ये रन नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये जस्ट डाउनलोड हुआ है। डॉकर इमेज हम डाउनलोड किए हैं कहाँ से, डॉकर हब से। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हम IP इफ config, ठीक है, ETH 0 करेंगे, मेरा IP दिख जाएगा, ये मेरा IP है, ठीक है, ये मेरा IP है। मैं IP को कॉपी कर लेता हूँ। अगर मैं
लिनक्स सर्वर पे भी देखूंगा तो कर्ल स्पेस हाइफन कैपिटल आई स्पेस और ये आईपी डालूंगा, ठीक है, और पोर्ट जो है, ठीक है, 80 डालता हूँ, ठीक है, पोर्ट 80 डालता हूँ। ये मेरा जो है सो ऑलरेडी मेरे लिनक्स पे जो है सो nginx इंस्टॉल है इसलिए आ रहा है, ठीक है। नहीं तो ये जो है ना ये नहीं आता है। ये पोर्ट अगर मान लो पोर्ट 80 पे तो आ गया, अगर मैं पोर्ट 8000 कर देता हूँ, सपोज 8000 कर देता हूँ, इस पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है सो मैंने मैप नहीं किया है। ये इसलिए आ रहा है HTTP 200 रिस्पॉन्स, क्योंकि मैंने लोकल में ऑलरेडी करके रखा है। यहाँ पे देखेंगे nginx हाइफन हाइफन वर्जन, ठीक है, ये मेरे पास ऑलरेडी मेरे लोकल में, सॉरी, nginx, ठीक है। यहाँ पे nginx का वर्जन देखने के लिए यहाँ पे चेक करते हैं nginx वर्जन चेक लिनक्स, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं तो nginx का वर्जन यहाँ दिख जाएगा। तो nginx का वर्जन चेक करना है तो nginx हाइफन वी होता है। तो यहाँ पे nginx हाइफन वी करेंगे, यहाँ पे nginx दिख जाएगा। ये मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है, 1.8.0, इसलिए वो रिस्पॉन्स 200 ओके आ रहा है। तो अगर मैं दूसरे पे करता हूँ अगर, ठीक है, कर स्पेस हाइफन आई स्पेस ये आईपी हो गया, और यहाँ पे, ठीक है, पोर्ट 8000 पे मान लो मैप नहीं है, ठीक है, अगर मैं इस पे कर रहा हूँ, मुझे ये क्या आ रहा है, ये फेल आ रहा है, ठीक है। क्योंकि मेरा जो है ना कंटेनर, बस इमेज जो है वो डाउनलोड हुआ है, वो रन नहीं कर रहा है, ठीक है। रन रन नहीं कर रहा है इसका मतलब, ठीक है, इमेज रन नहीं करता है, ठीक है। तो इसको रन करना है अगर मुझे 8000 पोर्ट पे, उसके लिए क्या करना होगा, मुझे कंटेनर रन करना होगा। कैसे कंटेनर रन करना है, उसके लिए यहाँ पे देख लो, डॉकर पीएस में अभी कोई भी कंटेनर रन नहीं कर रहा है, डॉकर पीएस हाइफन ए में भी कोई कंटेनर रन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ये ब्राउजर में भी चेक करता हूँ ये सारा चीज, ठीक है, अगर मैं यहाँ ब्राउजर में भी जाता हूँ और यहाँ पे ये सारा चीज देता हूँ http:// ये मेरा नहीं काम करेगा, ये आएगा दिस साइट कांट बी रीच, ठीक है, क्योंकि ये इमेज रन नहीं करता है जो मैं डाउनलोड किया हूँ, इसीलिए। अब मैं क्या करूँगा, कंटेनर क्रिएट करूंगा, तो मेरे पास कोई रनिंग कंटेनर नहीं है, कोई स्टॉप कंटेनर नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, डॉकर, ठीक है, रन, ठीक है, और यहाँ पे डिटैच मोड में, ठीक है, डिटैच मोड में कंटेनर को क्रिएट कर रहा हूँ, हाइफन पी, ठीक है, पोर्ट मैप कर रहा हूँ, कौन सा 8000 में मैप कर रहा हूँ, और किसके साथ, बाय डिफॉल्ट इसका पोर्ट 80 होता है, ठीक है, और कौन सा इमेज है मेरा, nginx का इमेज है, ठीक है। टैग हम दे भी सकते हैं, नहीं तो ऑटोमेटिक वो लेटेस्ट ले लेगा। जैसे इंटर करेंगे एक कंटेनर आईडी क्रिएट हो गया, ये कंटेनर आईडी है, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे जब हम लोग डॉकर पीएस करेंगे, ये हमारा एक कंटेनर रनिंग होगा जो 6 सेकंड पहले हुआ, जस्ट मैंने अभी क्रिएट किया है, इसलिए 6 सेकंड दिखा रहा है, ठीक है। और ये जो बिग कंटेनर आईडी है, ये जो बिग कंटेनर आईडी है, ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है 3012B4, ये दिखा रहा है, ठीक है, यही है, सेम आईडी है, बट ये टोटल 64 बिट का होता है, और ये 12 बिट का यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है कंटेनर आईडी मेरा रन कर रहा है। तो अब जो कमांड मैं कर रहा था ऊपर में, ये वाला कर्ल स्पेस हाइफन आई स्पेस, ये वाला पोर्ट मैपिंग पहले नहीं आ रहा था, अब मेरा कंटेनर रन कर रहा है। अब करेंगे ना तो HTTP 200 रिस्पॉन्स आएगा, यहाँ पे आया HTTP 200 ओके रिस्पॉन्स। अब क्या होगा, ब्राउजर पे भी जाएंगे, ठीक है, इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे nginx का बाई डिफॉल्ट पे जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंटेनर रन कर रहा है। यहाँ पे डॉकर पीएस में हम देख चुके हैं कंटेनर यहाँ पे रन कर रहा है। अगर डॉकर पीएस हाइफन ए भी करेंगे तो यहाँ पे ऑल कंटेनर दिखाएगा, रनिंग और स्टॉप सब दिखाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो कंटेनर आईडी है मेरा, ये ठीक है, ये क्या है, अप अप है, अभी स्टेटस क्या है मेरा, स्टेटस है मेरा अप, ठीक है, इसलिए हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसको डॉकर कंटेनर स्टॉप, ठीक है, या कंटेनर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, डॉकर स्टॉप, ठीक है, और ये आईडी डाल देता हूँ, ठीक है, ये मैं आईडी डाल दिया, ठीक है। तो मेरा कंटेनर जो है वो स्टॉप हो गया है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, एक मिनट थोड़ा देखना है। हाँ, मेरा कमांड आ गया, थोड़ा स्लो था इसलिए। तो मैं यहाँ पे डॉकर पीएस हाइफन ए करूंगा, तो मेरा कंटेनर जो है, ये जो कंटेनर है, ये एग्जिटेड दिखा रहा है 6 सेकंड अगो।
जस्ट मैंने अभी क्या किया है, कंटेनर को स्टॉप किया है। इसका मतलब जो कर्ल वाला कमांड है वो कनेक्शन रिफ्यूज आएगा। यहाँ पे ऊपर में जो कनेक्शन है ये रिफ्यूज आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरा कंटेनर ही स्टॉप हो गया है, इसलिए कनेक्शन रिफ्यूज आ रहा है यहाँ पे। यहाँ दिखा रहा है ना, कनेक्शन रिफ्यूज करने का मतलब ब्राउजर में भी रिफ्रेश करेंगे, ये कनेक्शन रिफ्यूज करके आएगा, दिस पेज दिस साइट कांट बी रीच। ठीक है, तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा कंटेनर स्टॉप है। ठीक है, अगर मैं कंटेनर को फिर से स्टार्ट करूँ, डॉकर स्टार्ट, ठीक है, स्टॉप करने का कमांड ये रहा, डॉकर स्टॉप ये, और स्टार्ट करने का, या तो हम ये कंटेनर का आईडी ले सकते हैं या इसका नाम ले सकते हैं, कोई भी चलेगा। ठीक है, इस बार मैं नाम से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, कैसे पता चलेगा? डॉकर पीएस करेंगे तो वहीं दिख जाएगा मेरा ये जो कंटेनर है, वो मेरा अप है 5 सेकेंड होगा। ठीक है, अगर अप है इसका मतलब कर्ल वाला जो कमांड है वो 200 ओके रिस्पॉन्स आएगा मेरा यहाँ पे। ठीक है, और ये ब्राउजर पे भी nginx का डिफॉल्ट पे जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, तो मतलब डॉकर क्या कर रहा है, डॉकर इमेज जो है बस एक फाइल है। ठीक है, डॉकर इमेज जो है वो एक फाइल है। ठीक है, किस तरह का फाइल है? ठीक है, जो हमारे एप्लीकेशन को रन करने के लिए जितना भी डिपेंडेंसी या जितना भी कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, बस वो फाइल में मौजूद रहता है, बट वो रन नहीं करता है। उसको रन करने के लिए क्या करना पड़ता है? डॉकर इमेज को रन करना पड़ता है। ठीक है, और जैसे ही डॉकर इमेज को रन करेंगे तो हमारा डॉकर कंटेनर क्रिएट होगा, और कंटेनर ही ऐसा जगह है जहाँ पे हमारा एप्लीकेशन रन करता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो है सो, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है, हम लोग जो है सो समरी अगर देखते हैं डॉकर इमेज के बारे में, डॉकर इमेजेस के बारे में, तो डॉकर इमेज के बारे में हम लोग यही बोल सकते हैं कि दिस इज द दिस विल शो द इमेज, दिस विल शो द इमेज नेम, ओनली इमेज शो करता है जो डाउनलोड होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? ठीक है, मतलब हम लोग अगर इसको बोले, ठीक है, ये बोलते हैं कि ये एक इमेज दिखाता है, ये एक इमेज दिखाता है। ठीक है, जो एप्लीकेशन की फाइल होती है। तो हम जो पाइथन का या जावा का या नोड जेएस का जो भी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे ना, उसका इमेज शो करेगा बस ये डॉकर इमेजेस। ठीक है, और डॉकर कंटेनर क्या होता है? ठीक है, डॉकर कंटेनर जो है ये रनिंग कंटेनर शो करता है। इमेज को जैसे ही रन करेंगे तो वो कंटेनर क्रिएट हो जाएगा, तो वही रनिंग कंटेनर शो करता है। ठीक है, जो डॉकर इमेज से बनता है। तो सारांश यही है। ठीक है, कि डॉकर इमेज और डॉकर कंटेनर, कोई भी अगर पूछे कि डॉकर इमेज और डॉकर कंटेनर में क्या डिफरेंस है, हम लोग सिंपल बोलेंगे कि डॉकर इमेज एक फाइल होता है जिसमें किसी भी एप्लीकेशन को चलाने के लिए जितना भी डिपेंडेंसी और कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको डॉकर इमेज बोलते हैं। और डॉकर कंटेनर एक रनिंग इंस्टेंस होता है डॉकर इमेज का। और जब भी हम लोग डॉकर इमेज से डॉकर कंटेनर बनाते हैं रन करके, ठीक है, तो कंटेनर ही एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे हमारा एप्लीकेशन रन करता है, यानी कि हमारा एप्लीकेशन कंटेनर के अंदर रन करेगा। ठीक है, होप डॉकर इमेज और डॉकर कंटेनर में समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।